हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं लिटरेचर रिव्यू के सेकंड लेक्चर के बारे में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि लिटरेचर रिव्यू कहते क्या है, इसका क्या पर्पसेज है और कितने टाइप्स के होते हैं। इन सभी के बारे में मैंने बात कर लिया हूं पिछले लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप प्रीवियस के लेक्चर को जरूर जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज जो मैं बात करने वाला हूँ लिटरेचर रिव्यू यानी हमारे रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 5 के बारे में आज बात करूंगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे और सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात करेंगे। एंड फिर मैं बात करूंगा कि किस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू सही है या नहीं है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हम आज बात करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में, सबसे पहला जानते हैं कि लिटरेचर रिव्यू कहते किसको थे। कि वैसा लिटरेचर यानी थ्योरी समरी जो रिसर्च जो पहले किसी चीज के बारे में, किसी प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी कर लिया गया हो और उसको थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ हो। जब हम कोई पीछे के रिसर्चर्स के द्वारा किए गए रिसर्च के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उससे जब नॉलेज लेते हैं, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। लिटरेचर मींस समरी या फिर स्टोरी, एंड रिव्यू कहने का मतलब देखना। तो जो पहले के जो रिसर्च है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। तो बात करते हैं उसी का इंपॉर्टेंस के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला बोला गया कि लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल गाइड फॉर टू ए पार्टिकुलर टॉपिक। बोला गया क्या कि ये जो लिटरेचर रिव्यू क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे कोई भी अगर न्यू रिसर्चर्स हैं उनको हेल्प मिलता है, क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकली जो गाइड करता है कि कोई भी, जैसे कि हम प्रीवियस कोई रिसर्चर थे वो स्टडी कर लिए हैं माल न्यूट्रिशन इन चाइल्ड 4th to 10th ईयर के जो बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर जो न्यू रिसर्चर्स है अगर उसे खुद वही टॉपिक अगर मिल चुका है, तब उनको क्या है, जो प्रैक्टिकल यानी वो जो कर चुके हैं तो उनको क्या क्या दिखते हुए हैं, इन सभी के बारे में उनको इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस के रूप में जो लिटरेचर रिव्यू है वो हेल्प करता है। फिर बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट और रिफाइनेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। अब क्या करता है जो लिटरेचर रिव्यू है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हम अराइज करें, तो उसके बारे में भी कौन बताता है, जो हमारा लिटरेचर रिव्यू है वहीं उसी चीज के बारे में बताता है। तो जैसे कि पिछले के रिसर्च में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने लोग क्या जवाब दिए थे, अगर क्वेश्चन को चेंजिंग करें तो क्या हम इसमें और डिफर कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में नॉलेज हमें कौन देता है, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू देते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड टॉपिक्स के बारे में कि जनरेशन ऑफ यूजफुल रिसर्च क्वेश्चंस एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटी फॉर द डिसिप्लिन। बोला गया कि जो रिसर्च क्वेश्चन थे पिछले बार और इस बार, तो उसमें जो किस तरह से स्टडी किया गया, किस डिसिप्लिन के अनुसार से, तो उन सभी रूल एंड रेगुलेशन के साथ में कौन बताता है, जो लिटरेचर रिव्यू है वो हम लोग को बताते हैं। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एनी गैप और इनकंसिस्टेंसी इन ए बॉडी ऑफ नॉलेज। बोला गया कि लिटरेचर रिव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये जो गैप है, नॉलेज है, जैसे हम कोई भी अगर हम टॉपिक लिए हैं कि मानो कि लंग्स कैंसर हो रहा है, स्मोकिंग से रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व हम लोग को करना है। तो अब हमें क्या, इसके बारे में जितने भी नॉलेज है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हो रहा है और बाकी किसके कारण से हो रहा है, तो इन सभी के बारे में फुल नॉलेज, जो उसमें पीछे के अगर लिटरेचर है, जो हम जिस रिसर्च प्रॉब्लम्स को अगर हम देख रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें हैं, तो उसके नॉलेज और मेरे जो अपने नॉलेज हैं, तो उस चीज को क्या करता है, जो गैप है उसको फिलफिल करता है। अगर वो अपने रिसर्च में कॉजेज के बारे में ये सब में नहीं देखे हैं, तो हम उसी रिसर्च में क्या करेंगे, कॉजेज देखेंगे। हम लोग को गैप की वो किसके कारण से क्या हो रहा है, उसका जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है वो सक्सेस नहीं हुआ, तो उस चीज के बारे में तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का जो नॉलेज है उसके अनुसार से उस गैप को फिल करते हैं और उस तरह से हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर रिसर्च करते हैं। तो ये हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। फिर बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट थियोरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर ए रिसर्च प्रॉब्लम्स। बोला गया कि आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम्स है या फिर थ्योरी है,
कौन किस टाइप का है, जो फ्रेमवर्क है या फिर जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है वो किस तरह का है, इसके बारे में आइडेंटिफाई करता है, बताता है। कौन? लिटरेचर रिव्यू। फिर बात करते हैं हेल्प्स इन द प्लानिंग ऑफ मेथोडोलॉजिकल ऑफ द प्रेजेंट रिसर्च स्टडी। ये क्या करता है? हेल्प करता है हम लोग को प्लानिंग करने में। रिसर्च यहां पे बोला गया मेथोडोलॉजिकल। मेथोडोलॉजिकल कहने का मतलब क्या होता है? रिसर्च डिजाइन। जो हम डिजाइन बनाएंगे किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, तो उसमें हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट्स है वो मैं बात करता हूं कि हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। बोला गया क्या कि ये हेल्प करता है कि हमें जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है, जो रिसर्च जो हम कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेंगे वो सभी के बारे में हमें क्लियरली बताते हैं। जैसे मानिए अगर आप कोई भीड़ भाड़ जो एरिया है, नंबर ऑफ पीपल्स का, जो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं यानी नंबरिंग पे जा रहे हैं, तो वहां पे कौन कौन से चीज की जरूरत पड़ेगा, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेंगे, क्या क्या मटेरियल्स पड़ेंगे, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज कौन देता है? लिटरेचर रिव्यू नॉलेज देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया इंपॉर्टेंस के बारे में। हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में कि लिटरेचर रिव्यू का सोर्सेस कहां से हम लिटरेचर रिव्यू को रिसीव करते लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका क्या होता है? दो सोर्सेस होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी सोर्स और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी सोर्स कहते किसको है। बोला गया कि प्राइमरी सोर्स आर द ओरिजिनल प्रेयर रिसीव्ड आर published research journal articles reported by the original researcher। बोला क्या गया कि जो प्राइमरी सोर्स क्या बोलते हैं कि वैसा रिसोर्स जो किसके द्वारा ओरिजिन किया गया हो, ओरिजिनल हो, जो रिसीव्ड किया गया हो, पब्लिश रिसर्च जो वैसे पर्सन जो रिसर्च किए हुए हैं और उनका जो डॉक्यूमेंट जो आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जो समरी देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है, उसी को ओरिजिनल रिसर्चर के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। चलिए इसको अदर वर्ड्स में समझते हैं कि इन अदर वर्ड्स प्राइमरी सोर्स आर द रिसर्च रिपोर्ट विच आर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टडी रिटन बाय द रिसर्चर हु कंडक्टेड देम। बोला गया कि देखो इसमें हम सिंपल से बोला कि प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च उसे बोलते हैं जो वैसा रिपोर्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में उसको स्टडी किया गया हो और लिखा गया हो, किसके द्वारा? रिसर्चर के द्वारा लिखा गया हो, जो वो खुद अपने आप कंडक्ट किया हो, वो उस रिसर्च को खुद से किया हो। तो वैसे लिटरेचर को जब हम स्टडी कर, वैसे रिसर्च प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करते हैं, तो वैसे को क्या बोलते हैं? लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। सिंपल से एक वर्ड में बोलना है कि सबसे पहला कि जो रिसोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी उसे बोलते हैं कि वैसा रिसर्च जो खुद रिसर्चर के द्वारा स्टडी किया गया हो डीपली, उसके द्वारा पब्लिश किया गया हो, और वैसे रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड बारे में। प्राइमरी जैसे कि मैंने बात किया था कि प्राइमरी किससे बोलता है कि वैसा रिसर्च जो खुद रिसर्चर क्या क्या कंडक्ट किया है, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा नहीं गया है, बल्कि वो खुद रिसर्चर के द्वारा लिखा गया है और उसके ही थ्रू क्या गया? पब्लिश किया गया। तो वैसे डॉक्यूमेंट, वैसे अथी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। जबकि सेकेंडरी में क्या बोलते हैं कि सेकेंडरी सोर्स रिसर्च डॉक्यूमेंट आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी प्रिपेयर बाय समवन और अदर देन द ओरिजिनल रिसर्चर। बोला गया क्या कि वैसा डॉक्यूमेंट, वैसा जो रिसर्च है जो किसके द्वारा किया गया हो, जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्क्रिप्शन स्टडी प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है? कोई एक पर्सन के द्वारा किया गया है, बट जो उसका जो ओरिजिनल रिसर्चर है वो क्या है? कोई और है। यानी कोई रिसर्च कोई और किया, उसको पूरी तरह से प्रिपेयर कोई और किया, बट पब्लिश कोई और कर दिया। तो वैसे रिसर्च को क्या बोलते हैं? हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स बोलते हैं, यानी किसी के द्वारा दिया जाना। यानी मानो अगर हम आपको डायरेक्ट दे रहे हैं तो ये क्या है? प्राइमरी सोर्स हो गया। लेकिन अगर हम किसी और को दिए, वो आपको दे, तो वैसे को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। वहीं बोला गया कि दे आर रिटन बाय पीपल अदर देन द इंडिविजुअल। बोला कि वो लिखा जाता है किसी और के द्वारा जो हु डेवलप थ्योरी और कंडक्टेड द रिसर्च, जो क्या करता है? उस रिसर्च को कंडक्ट करवाता है, लेता है। तो वैसे को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। यानी कुछ ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जैसे कि अपना रिसर्च प्रॉब्लम को सोल्व करते गए, अब उनको आगे सोल्व नहीं हो रहा, बार बार क्या आ रहा है? एरर्स आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं? अपने जो रिसर्चर्स होते हैं,
जो उनसे ज्यादा जाने हुए उनके पास ये बताते हैं, तो फिर वो बोलते हैं आप पब्लिश कर दीजिए और मैं हेल्पर के रूप में मेरा नाम भी डाल दीजिए। तो जिसके कारण से वो जो जानते हैं इसके बारे में, नॉलेज जानता है, वो उसको क्या करेंगे, उसके बारे में सोल्व करेंगे, बताएंगे, स्टेप्स को लिखेंगे और उसको अपने नाम से पब्लिश कर देंगे। यानी बनाया हुआ किसी और का है बल्कि पब्लिश कोई और कर दिया। या फिर मनी प्रॉब्लम्स के कारण से अगर कोई पब्लिश नहीं कर पा रहा है तो वो क्या क्या किसी और को दे दिया कि आप इसे क्या कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। तो इस वजह के कारण से, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो रिसर्च किया एंड एट द लास्ट टाइम में क्या हो गया, उनका डेथ हो गया, तो उनके बदले में कोई और रिसर्च को क्या किया, पब्लिश कर दिया, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज बोलते हैं। अब बात करते हैं मेन जो आजकल जो सोर्सेज है जो सर्च करने का लिटरेचर रिव्यू का, वो सबसे पहला बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, कंप्यूटर से उसके आधार से क्या करता है, जो लिटरेचर रिव्यू है उनको सर्च करके देख लेते हैं। दूसरा सर्च इंजन, डिफरेंट वेबसाइट्स, ये सभी के थ्रू से क्या करते हैं, जो सर्च करते हैं लिटरेचर रिव्यू को। थर्ड बात करते हैं ऑनलाइन जर्नल्स, जो ऑनलाइन ओरिजिनल जर्नल्स वगैरह है उसको परचेज कर लेना, या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है ओरिजिनल्स उसी को जाकर क्या करना, डायरेक्ट स्टडी कर लेना। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सभी जो आते हैं वो आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में कि हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं लिटरेचर रिव्यू के पहले, इन सभी के बारे में स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में कि कौन कौन से कितने स्टेप्स होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई द की सर्च टाइम। जैसे कि अगर हमें कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम्स मिला हो, जैसे मानो डायबिटीज के बारे में हमें क्या करना है, रिसर्च करना है, वो भी कितने से एज ग्रुप से लेकर हमें देखना है कि 30 से 60 एज के बीच में कितने डायबिटीज पेशेंट मिलते हैं, उसके बारे में स्टडी करना, उसके कॉजेज के बारे में, तो किन किन कॉजेज के कारण से हो रहा है जिसके बारे में जानना है। तो अब हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड जितने भी टर्मोलॉजी हैं उसके बारे में क्या करना है, सर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले हमें क्या चीज के लिए मिला, डायबिटीज के बारे में। अब सर्च करना क्या करना है कि डायबिटीज कहते क्या है, किसको है, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, और ये किन जो 30 से 60 तक ही होते हैं या फिर ज्यादा में होते हैं, इन सभी के बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी आपके नॉलेज है वो सभी को क्या करना है, सर्च करना है। तो इस चीज को बोला है कि सबसे पहले क्या करना, जो आपका जो प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट मिला है उसको क्या करना है, आपको समझना है, उसके बारे में उससे रिलेटेड सर्च करना है। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड बोला गया आइडेंटिफाई द रिलेवेंट सोर्सेज, बोला गया कि इससे जुड़े हुए जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे डायबिटीज से रिलेटेड आपको जितने भी आपको नॉलेज मिलते हैं, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू, जिसके थ्रू आपको इसके बारे में पता चलता, चाहे बुक हो, चाहे प्रीवियस लिटरेचर हो, जो वहां से भी हो, इससे रिलेटेड सभी को क्या करना है, स्टडी, आइडेंटिफाई करना है एंड सर्चिंग द लिटरेचर। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, सर्च करना है लिटरेचर को। जो मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, रिसर्च मैंने बताया था लिटरेचर रिव्यू का दो मैंने बात किया था, एक को बोलते थे प्राइमरी सोर्स और दूसरे को बोलते थे सेकेंडरी सोर्स। अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे लिटरेचर को कि प्राइमरी सोर्स से भी देख लेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे, सेकेंडरी सोर्स से देख लेंगे, और उन दोनों से जो नॉलेज वगैरह सब मिलते रहेंगे तो उनसे पहले कवर अप करेंगे, लेंगे बहुत सारे नॉलेज को, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे और सिंथेसाइज करेंगे। जितने भी आपके नॉलेज मिले हो वो सभी को क्या करना है, एनालाइज करना है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये हमारे जो 30 से 60 एज के बीच का नहीं है, तो उसको साइड करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। अब क्या करेंगे, अब खुद से उसको बनाना, स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर लास्टली में क्या करते हैं, राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू, और फिर लास्ट में क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू को लिख देना है। तो ये 5 स्टेप थे। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको क्या करना, समझना है, फिर उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, सोर्स देखना है कि कौन कौन सोर्स से हमको इसके बारे में नॉलेज मिलेंगे, फिर क्या करना है, सर्च करना है कि क्या क्या जो पीछे जो स्टडीज के पर जो रिसर्च कर लिए गए थे उनमें क्या करना है, सर्च करना है, उनको देखना है और एनालाइज करना है कि उनके थ्योरी में क्या क्या चीज बताया गया है, उस सभी को क्या करना है, एक अपने नोटबुक में लिखते हुए धीरे धीरे क्या करना है, एक सिंथेसाइज बहुत सारे नॉलेज को जमा कर लेना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में बोला गया राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू, और लास्ट में क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू आपको खुद से लिखना है, क्योंकि ये आपको थॉट्स दे दिया, आइडियाज दे दिया ऊपर के जो जितने भी स्टेप थे, तो अब आपको धीरे से आराम से इसको समझते हुए
लिखना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात किया। तो यहाँ पे यह चैप्टर लिटरेचर एंड रिव्यू खत्म समाप्त हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत है तो हमारे चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर नहीं है तो आप हमारे इंस्टा पे फॉलो करके आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड सभी आपको नॉलेज मिलेंगे, चाहे वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, फार्माकोलॉजी हो, साइकेट्रिक हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज मिलेंगे।